अभ्यास 3A प्रश्न 3 निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। क्वेश्चन 3 64। तो इसका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से इसमें भाग देंगे तो आएगा भागफल 32, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 16, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 8, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 4, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 2, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 64 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 6 12। तो यहाँ पे 2 का त्रिक समूह बन गया और ये भी 2 का त्रिक समूह बन गया, इसलिए 64 पूर्ण घन है। 64 पूर्ण घन है, ये इसका आंसर है। अगला है 216। इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से। 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 27। अब ये 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 से 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पे 216 की अभाज्य गुणनखंड हो गई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इसमें 2 का त्रिक समूह पूरा है और 3 का भी त्रिक समूह बन रहा है, इसलिए 216 पूर्ण घन है। 216 पूर्ण घन है। इसी प्रकार इसके आगे है 900। इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से यह कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 0। फिर यह 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब यह 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। अब यह 5 से जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर 900 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इसमें 2 का त्रिक समूह पूरा नहीं है, 3 का भी त्रिक समूह पूरा नहीं है और 5 का भी त्रिक समूह पूरा नहीं है, इसलिए 900 पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है, ये इसका आंसर है। 1728। इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से यह भाग होगा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छक 12 और 2 चौका 8। फिर यह 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर यह 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर यह 2 से भाग होगा, 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16। फिर यह 2 से भाग होगा, 2 पंजे 10 और 2 चौका 8। फिर यह 2 से भाग होगा, 2 दूनी 4 और 1 बचेगा, 2 सत्ते 14। अब यह 2 से नहीं 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे 1728 के गुणनखंड हो गए। पहले तो 2 को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 6 बार गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर है 3 है 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ 2 का त्रिक समूह पूरा है, यहाँ भी 2 का त्रिक समूह पूरा है और 3 का भी त्रिक समूह पूरा है, इसलिए 1728 पूर्ण घन है। इसके आगे है
106480, इसका भी हम गुणनखंड करेंगे। 2 से यह भाग होगा, 2 पंजे 10, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 0। अब यह दोबारा 2 से भाग होगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 0। फिर यह 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 तीन 6, 1, 0। फिर यह 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब यह 2 से नहीं जाएगा, अब यह 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 1 बच्चा, 6 उतारेंगे 16, 5 तीन 15, 1 बचेगा, 5 तीन 15, 5 एकम 5। अब यह 11 से जाएगा, भाग देंगे, आ जाएगा 121। फिर ये 11 से जाएगा, आ जाएगा 11। फिर 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 106480 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 12, फिर गुणा 5 है, फिर गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। तो इसमें 3 का त्रिक समूह तो पूरा है, लेकिन और 2 का भी त्रिक समूह पूरा है। यहाँ पे 1 2 बच गया जिसका त्रिक समूह पूरा नहीं है, और यहाँ 5 का भी त्रिक समूह पूरा नहीं है, इसलिए 10648 यहाँ 0 है, 0480 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, और ये इसका आंसर है। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से यह कटेगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 00। अब यह दोबारा 2 से कटेगा, 2 नवा 18, 0, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 तीन 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। अब यह 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब यह 5 से जाएगा, 5 तीन 15, 0, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर यह 5 से जाएगा, 5 छक्के 30, 0, 5 पंजे 25। अब यह 5 से भी और जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 11 से जाएगा, 11 आ जाएगा, फिर 11 जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 3 6 3 000 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर है गुणा 11 गुणा 11। तो यहाँ पे ये जो 2 है इसका तो त्रिक समूह बन रहा है, और ये 5 जो है इसका भी त्रिक समूह बन रहा है, लेकिन 3 का त्रिक समूह पूरा नहीं है और 11 का भी त्रिक समूह पूरा नहीं है, इसलिए 3 6 3 000 पूर्ण घन नहीं है। और ये इसका आंसर है।